नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले एक दुखद सूचना है। आप सबको पता ही चल गया होगा। हालांकि उससे बड़ा दुखद सूचना है कि समाचार चैनलों पर उसको उतना कवरेज नहीं मिला जितने के वो हकदार थे। भारतीय सिनेमा में भारतीयता जगाने वाले है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं वाले भरत कुमार, जिन्हें हम सब मनोज कुमार के नाम से जानते हैं, मनोज कुमार गोस्वामी का आज सुबह तड़के दुखद देहांत हो गया। मनोज कुमार ने मुंबई सिनेमा में भारतीयता को जगाया। उनके सिनेमाई कैरेक्टर का नाम अक्सर भारत रहता था और भारत के लिए वो देशभक्ति फिल्में बनाते थे। एक साक्षात्कार में मनोज कुमार जी ने कहा था कि मेरा फिल्म में गाना नहीं होता। तो प्रश्न पूछने वाला घबरा गया, सर आपका फिल्म में तो गाना नहीं होता। मैं गाने में प्रश्न करता हूं या जवाब देता हूं। बेमतलब पेड़ के नीचे आज नाचने वाले गाना नहीं होता। तो मैंने बड़ा ध्यान से उनके सारे पिक्चरों के गाने को याद किया, तब यार ये तो वाकई में उनके फिल्मों में गाने नहीं होते। मेरे चने खा गए, गोरे खा गए, हो गए तगड़े तोड़े, हमने पकड़ के इन्हें मरोड़े, इनकी टंगरी हमने तोड़ी, चना चोर गरम बाबू में लाए मजेदार, चाहे जो गाना सुनिए। खैर, उनके देहांत पर मेरी हार्दिक संवेदना है। आयु हो गई थी, कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन समाचार चैनलों ने आज समाचार पर वो कवरेज नहीं दिया जितने छुटभैया नेताओं के छोटी छोटी हरकतों पर देते हैं। कभी कभी मुझे समाचार चैनलों पर नहीं, हमेशा ही कोफ्त होता है, जैसा आज भी हुआ। खैर, आज का मुद्दा है कहीं जश्न कहीं जलन, कहीं खुशी कहीं गम। मित्रों, ये भारत का चलन है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 1924 पास हो गया। दोनों सदनों से प्रक्रिया यह है कि यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, जो चला गया सूचना के अनुसार। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगी। उसके बाद केंद्र सरकार उस बात की अधिसूचना जारी करेगा। तब से वो बिल कानून के रूप में लागू हो जाएगा। अब तक वो विधेयक था। जब राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो जाएगा और भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तब वो विधि बन जाएगा। विधेयक और विधि में यही अंतर होता है। अभी तक वो बिल है, लॉ बनेगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा आफ्टर साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो खैर, अब उसमें कोई देर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अब उसको साइन ही करेंगे। उनमें उनका कुछ पुनर्विचार जैसी उम्मीद नहीं है। और नोटिफिकेशन तो ड्राफ्ट हो गया होगा, बस उस पर तारीख लिखना होगा कि अनुसार भारत फलाना फलाना फलाना। तो मैंने कहा था कि जब अधिनियम पास हो जाएगा तब इस पर बोलेंगे। अब पास हो गया, अब यह एक दिन दो दिन में कानून बन जाएगा। अब इस पर चर्चा हो। चर्चा है कि कहीं खुशी कहीं गम। तो खुशी किसको है, गम किसको है, इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। और यह चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह कुछ उसी तरह का सीन परिलक्षित हो रहा है जैसे राम मंदिर उद्घाटन समारोह में हुआ था। वहां भी कहीं खुशी कहीं गम थी, लेकिन वह मामला सत्य सनातन के मानस पुत्र प्रतीक, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल पर बनने वाला भव्य राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन समारोह था, जो हिंदू मुसलमान का मामला था। लेकिन उसमें जलन मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को था। उसमें हम जो लोगों से मिलते थे या समाचारों पर जो आता था, उसमें मुसलमान ज्यादा दुखी था, उससे ज्यादा हिंदू दुखी था। और वो हिंदू दुखी था जो 2-2, 3-3 घंटा उसी भगवान राम का पूजा करता है। क्योंकि दोगले चरित्र की कमी हमारे देश में नहीं है, समय समय पर हमने देखा है, इसमें भी देखा। लेकिन यह मामला तो सिर्फ मुसलमान का था, इसमें तो कहीं कोई बात थी नहीं। क्योंकि उस राम मंदिर से रोक नहीं है, कोई भी जा सकता है।
लेकिन ये बहुपुट अधिनियम में तो रोक है, इसकी तो संपत्ति हिंदू को दी ही नहीं जा सकती। या नफा होगा या नुकसान होगा सिर्फ मुसलमान का होगा। तो आप कहे बिलबिला रहे हैं। आज चर्चा इसी पर होगी। मित्रों, 2-3 चीजें मैं यहां इन बातों को कहने से पहले कहूंगा। अमूमन मेरा मानना होता है, या मैं कहता हूं, या मैं चाहता हूं कि हमारे देश के सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर वर्ग के लोगों का होना अनिवार्य है, चाहिए कि हो। विद्वान हो, विशेषज्ञ हो, महान हो, शैतान हो, कामयाब हो, कमीना हो, कपटी हो, कालजयी हो, पढ़ा लिखा हो और अनपढ़ भी हो। वो इसलिए कि इन सब तरह के लोगों का भरमार है हमारे देश में। तो हर आदमी का प्रतिनिधित्व होगा तभी सच्चा लोकतंत्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र तो लोगों के लिए बना है। तो इस देश में चोर भी हैं, मेहमान भी हैं, लुटेरे भी हैं, कमीने भी हैं, कुत्ते भी हैं। इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व कहने के लिए होता है कि ये फलाने आदमी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये फलाने आदमी सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बनिया समाज का है, ये मुसलमान समाज का है। हमारे देश में तो विदेश का भी प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन नामित होता था, हालांकि अब नरेंद्र मोदी ने उसको हटा दिया है। उस पर भी बवाल हुआ था, वो आज विषय नहीं है। तो मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं कि हर आदमी का प्रतिनिधित्व होगा तो हर तरह का वक्तव्य सदन में सुनने को मिलेगा और एक सार्थक चर्चा हो करके एक संतुलित व्यवस्था उधर से निकलेगी। लेकिन जब सदन में हम चर्चा देखते हैं तो फिर चर्चा सभी वर्गों का नहीं होता, उस पर पार्टी का भी जारी होता है और वो कुत्ते की तरह से खूंटे में चैन में बंधा हुआ दर्ज करता है। मैं कुत्ता शब्द वापस ले लूं अगर आप सबके कहने से, क्योंकि जनप्रतिनिधि को कुत्ता कहना उस सदन का अपमान है जिस सदन में और उस लोकतंत्र के प्रक्रिया में भाग लेने वाले सारे भारतीयों का अपमान है। तो मैं उसको वापस लेके कहता हूं कि खूंटे में बने उस जानवर जैसा है जो खूंटा तोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, वो अपने खूंटे के अंदर ही रहेगा। अब खूंटे में बना मवेशी क्या करेगा? जहां तक उसको छूट देगी वहीं तो घूमेगा, जितनी रस्सी मजबूत है वो उतना कूदेगा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा। हमारे सदन में यही स्थिति होती है। जो सदन के सदस्य जाते हैं वो खूंटे में बने जानवर से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उन पर पार्टी का व्हिप जारी होता है। मतलब उनको पार्टी के पक्ष में ही बात करना होता। तो फिर वो प्रतिनिधित्व का कहां मतलब कि आप बलिया के सांसद है तो वो बलिया की बात कहां हुई? आप तो भाजपा के प्रतिनिधित्व या सपा के प्रतिनिधित्व है। जैसे अभी हमारे बलिया के समाजवादी पार्टी के सांसद है सनातन पांडे, जाति से ब्राह्मण है, धर्म हिंदू है उनका, और प्योर भोजपुरिया बलियाटिक है। उनको ना तो वक्फ बोर्ड से कोई जरूरत है, ना लाभ है, ना हानि है। वक्फ बोर्ड में अगर कोई संपत्ति छीन ली गई है किसी से तो वो उनका नहीं है, और अगर मिल जाएगी तो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि वो सापा के खूंटे से बंधे हुए हैं इसलिए वो सापा की बात बोले और वक्फ बोर्ड का विरोध किए। मैं बलिया का हूं इसीलिए अपने बलिया के सांसद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस पर किसी को केस कर रहा हूं तो करेगा, सनातन पांडे हमारे सांसद हैं। बलिया का मैं मतदाता हूं और बलिया वोट देने जाता हूं, और बलिया का मैं वोटर हूं, इसीलिए सनातन पांडे मेरे सांसद है। और अपने सांसद पर प्रश्न उठाना किसी भी कानून के तहत गलत नहीं है। और सांसद ने यह बात सदन में कहा है कि मैं वोट का विरोध कर रहा हूं, इस बिल का विरोध कर रहा हूं, वही मैं बात कर रहा हूं। मित्रों, हमारा संसद अजीब तरह का बिहेव करता है। मैं दिल्ली में कंपनी मामलों का कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता हूं। ये जो छोटे मोटे कल कारखाने होते हैं टाटा बिरला डालमिया को छोड़ करके, क्योंकि वो लोग तो बड़े लोगों को हायर करते हैं, जो छोटे लोग उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग हम जैसे लोगों की सेवा लेते हैं। मेरा मुख्य काम यही है। तो मैं अपने कंपनी मालिकों को सलाह देता हूं कि सर 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। कोई माइनर आदमी नौकरी ना करता हो, किसी को आप बधुआ मजदूर नहीं बना सकते, किसी को अनैतिक कॉन्ट्रैक्ट में बांध करके नहीं रख सकते, किन्हीं को काम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, या कानून में अपराध है इसके लिए अधिनियम बने हुए हैं, आप पर सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो कंपनी वाला कहना फरमाइए देखिएगा ये ना हो, और हम नहीं करते।
लेकिन सदन में बधुआ मजदूर की तरह से अपने लोगों को बांध करके व्हिप के द्वारा रखा जाता है। वो पार्टी लाइन का अवहेलना नहीं कर सकता, और चूंकि सदन में किए कृत्य का बाहर में कोई केस नहीं बन सकता, लेकिन सदन में बधुआ मजदूरी किया जा सकता है। ये हमारा सदन का चरित्र है। तो सदन को देख करके हमारे लोग अपना चरित्र निभाते हैं। जैसे मामला वक्फ बोर्ड का है तो सदन को छोड़ करके सड़क पर आते हैं। सड़क पर इस बिल का मुखालफत हो रहा है और इस बिल का खैर मकदम हो रहा है, मतलब स्वागत हो रहा है और विरोध हो रहा है, वेलकम हो रहा है और हिस्ट्रीशन हो रहा है। वो भी मुसलमान ही कर रहा है। मैं इसको हिंदू को अलग करता हूं इसमें से, क्योंकि हिंदू लोग वोट के लिए कर रहे हैं, सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, इफेक्ट के लिए मुसलमान कर रहा है। तो मैं चर्चा सिर्फ मुसलमानों को करूंगा, उन दोगले लोगों को चर्चा से बाहर करता हूं जो बेमतलब मुंडी डाले हुए हैं इस बात के लिए कि कोई फेसबुक पर या तो कुछ फेसबुक व्यू मिल जाए या लाइक मिल जाए, या अगर हम राजनीति में हैं तो हमको समर्थन मिल जाए। क्योंकि सनातन धर्म को गाली आदमी समर्थन के लिए देता है, बाकी वो घर में सनातन का मानने वाला होता है, उसके ब्याह शादी में पूजा होता है। राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह की जब अंतिम क्रिया हुई थी तो वो सनातन धर्म के अनुसार पंडितों के क्रिया के द्वारा हुई थी और विसर्जन पवित्र पवन नदियों में हुई थी। यह हुआ था। तो और तो बाकी छोट भाइयों की क्या चर्चा करें, इसलिए हमको बाहर करते हैं। उनकी औकात ही नहीं है कि हम जैसा आदमी उनकी चर्चा करें। जो दोगले लोग हैं उनको चर्चा करते हैं उस आदमी पर जिस पर इफेक्ट करेगा मुसलमान पर। मैं शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान को अलग नहीं करता हूं, एक ही मेरे लिए मुसलमान है। शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान का आपस में बहुत लड़ाई है, मैं उसमें अब और क्या करूंगा। मेरे लिए दोनों मुसलमान है, क्योंकि वो दोनों वक्फ बोर्ड के तहत बंधे हुए हैं और उनकी संपत्तियां वक्फ की जाती हैं और वो वक्फ में मेंबर है। हालांकि हमारे देश में शिया और सुन्नी में बहुत अंतर है, नाम नहीं रखूंगा। एक समुदाय के पास मान लो हजारों वक्फ संपत्तियां है तो एक के पास सैकड़ा में है या गिनती के हैं। लेकिन चलिए मैं दोनों को मिला लेता हूं। देखिए समस्या क्या है। पहले तो समस्या के असली जड़ पर प्रहार करते हैं, जिसको बिलबिलाहट बोलते हैं। जो बिलबिलाहट दिखा वो क्यों दिखता है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का मतदाता भी हूं, और यह राजनीतिक मामला है तो मतदान से सुधरेगा और मतदाता को बात करने का राइट है। उत्तर प्रदेश में करीब 3,500 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां है, जिसको सरकार के तहत या वक्फ समिति के तहत या कहीं पर खाता खतौनी है कि यह वक्फ की हुई संपत्तियां हैं। लेकिन दावेदारी है कि करीब 12-13 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, तो बाकी कहां गई, उनकी पंजीकरण क्यों नहीं है। अच्छा, ये एक अलग मामला है। अब मामला है बिलबिलाहट कहां है वो जान लीजिए। 2 जगह मैं अपने एक दिन के फेसबुक लाइव में उसका उल्लेख कर दिया हूं, लेकिन आज फिर करते हैं। बेंगलुरु के प्राइम लोकेशन पर एक वक्फ का जमीन है, जिस पर एक शानदार 5 स्टार होटल चल रहा है। वो 5 स्टार होटल 50,000 रुपया किराया वक्फ बोर्ड को देता है, जबकि उसी तरह का एक होटल दिल्ली में चल रहा है एनडीएमसी की जमीन पर। वो 150 करोड़ रुपया देता है। 150 करोड़, 50,000 और 150 करोड़ में अंतर आप अंदाज लगा लीजिए, मोबाइल कंप्यूटर कैलकुलेटर जिससे हो। उसका वजह क्या है कि जो दिल्ली के मालिक है रतन टाटा, वो भारत सरकार मतलब एनडीएमसी को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, बिचौलिया कोई नहीं है। वो सरकारी खाता में जाता है, ड्राफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, जिस माध्यम से जाता हो। लेकिन जो बेंगलुरु वाला संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड को जाती है, वक्फ के उस संचालन करने वाले मुल्लाओं को जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई आप चेक 50,000 का दे दीजिए और बाकी जो करोड़ों का कैश है वो हमको दे दीजिए, वो हम रखेंगे। हर जगह यही है, और बिलबिलाहट उन्हीं लोगों को है, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड में जब नई अमेंडमेंट आएगी तो बाजार भाव से उनसे रेट वसूली जाएगी। अगर वो वाकई 85,000 रुपये दे रहे होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और अब 50 लाख वाले को दी जाएगी, और पूरा का पूरा 50 लाख मुसलमान को जाएगा, वक्फ बोर्ड को जाएगा, मुस्लिम हित में उसका इस्तेमाल होगा। बिलबिलाहट इसीलिए है। दूसरी बिलबिलाहट का आधार है कि वक्फ की अनाप शनाप संपत्तियों को औड़ी कौड़ी औने पौने दाम में बेचा गया है।
कहा जाता है कि जो मुकेश अंबानी का वो विवादास्पद बहुमंजिला इमारत है वो वक्फ की संपत्ति है। वो किसी दीनहीन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए वो जमीन सुरक्षित रखी गई थी। उसको औने पौने दाम में अंबानी ने खरीद लिया और उस पर अपना महल बना लिया। कानूनन अंबानी दोषी नहीं है। अगर वो वाकई वक्फ की संपत्ति थी और औने पौने दाम में बेचा है तो बेचने वाला दोषी है। अंबानी जी को क्या पता था ये किस उद्देश्य की है। भाई ये जिस घर में रहता हूं ये मेरा घर है। अब जिस आदमी से मैंने जमीन खरीदा था वो खेती के लिए इस्तेमाल करता था, यहाँ पर बैगन आलू बोता था। अब मैं यहाँ पर घर बनाया हूँ क्योंकि आलू बैगन बोने के लिए मेरे पास इससे कई गुना कई हजार गुना ज्यादा खेत है गांव में। अगर आलू बैगन मुझे बोना होता मैं गांव में जाता, यहाँ क्या करता। दिल्ली में मेरे पास बैगन बोने की जरूरत नहीं थी, मुझे रहने की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको लिया और घर बना लिया। आप कोई कहे कि भाई ये बैगन बोने की जमीन थी, इसमें बैगन ही बोई है, तो अब ये बेचने वाले की दोष है। मैंने तो कहा था कि मुझे भाई 100 गज जमीन दीजिए, मुझे घर बनाना है। अंबानी जी को ही हाल था। अंबानी जी को वहां पर कोई यतीम खाना खोलना नहीं था। वो यतीमों का ठेकेदार उनके पत्थर थे, उनको तो घर बनाने की जरूरत है। उनके भाई से बंटवारा हो गया तो उनको घर की जरूरत थी। तो अब मुकेश अंबानी कहां से दोषी है। लेकिन चूंकि एक प्रचलन है कि आपको अडानी अंबानी जब तक नहीं कहेंगे तब तक आपका राजनीति शुद्ध नहीं होगा, इसलिए अडानी अंबानी कहा जाता है कि अडानी अंबानी सुन ले कि भाई जल्दी मेरे नाम का पुकार हो रहा है और उस बदले में उनको पैसा मिलता है। जब तक नेता अगर अडानी अंबानी नहीं का जाप करेंगे तब तक पैसा क्या मिलेगा। क्योंकि सुबह सुबह मैं भी हनुमान जी का पाठ करता हूं, इसलिए हनुमान जी का पुण्य प्राप्त मुझे हो, उनका आशीर्वाद मुझे बना रहे। मैं ओम नमः शिवाय का जाप एक माला करता हूं और माँ दुर्गे का पाठ करता हूं, वो इसलिए कि इन सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो उसी अंदाज में लगा रहा हूं कि शायद यह अलोभी अडानी अंबानी का जाप इसलिए करते होंगे कि उधर से उनका आशीर्वाद उन कंपनी को प्राप्त हो, और होता ही होगा। क्योंकि अभी अडानी चिल्लाने वाला आदमी ने अडानी को काम दिया छत्तीसगढ़ झारखंड में, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी तो उनको काम दिया। खैर वो उस पर चर्चा ना करते हैं, जलन और जश्न पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, तो जलन उन लोगों को है जिनकी दुकानदारी मरेगी, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों का अब सही इस्तेमाल होगा। जश्न उन लोगों को है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ कहा है तो उस गारंटी का गारंटी है। क्योंकि अब तक मोदी ने जो गारंटी दिया है वो गारंटेड रहा है, उस पर किसी तरह का कोई संदेह किसी ने व्यक्त नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने बिना वक्फ की संपत्तियों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन हर बार दिया जाता है, लगातार दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहा है। ये जो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए हैं और जिसमें ये इंश्योरेंस का पैसा जाता है, जिसमें ये और तरह के बेनिफिट जाते हैं, उसमें मुसलमान ज्यादा ले रहा है। और यह मुसलमान देख रहा है ना जिसके खाते में जा रहा है, जो प्रधानमंत्री घर में बैठ करके टीवी में सदन का कार्रवाई देख रहा हूं, कहेगा ना अबे मुंह के बच्चे तू क्या परेशान है रे, मोदी ने हमको घर दिया है, अगर वक्फ की संपत्ति मिल जाएगी तो लगता है बंगला दे देगा। क्योंकि अब तक तो वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास थी और कोई उसको छू नहीं सकता था। तो मेरे पास एक अपना आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना। जब वक्फ की संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं था, वो वक्फ वाले ही उसके कर्ता धर्ता थे, तब मेरे पास मुफ्त में राशन था, तेल है, दाल है, चावल है, आटा है, साग सब्जी सब कुछ है। और वो हो जाएगी तो फिर क्या होगा। वो मुसलमान यह सोच रहा है जो जश्न मना रहा है। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो मुसलमान सोशल मीडिया पे भी आके कह रहा है, मेन मीडिया में भी कह रहा है कि भाई 1400 साल से वक्फ बनी हुई है। अल्लाह के जमाने से कहा जाता है कि उस पर से ये वक्फ बनी थी और लोग अपनी संपत्तियों को वक्फ कर रहे थे। लेकिन सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में मुसलमानों की स्थिति किसी से भी ज्यादा खराब है। अब आप समझिए कि जो देश का सबसे बड़ा जमींदार है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बच्चे घर के लिए तरस रहे हैं, एक एक रोटी दाने के लिए तरस रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं गया। अब उनको लग रहा है कि अब निजाम बदला है और वक्फ की जमीनों में बराबर का बंटवारा होगा, तो कुछ एकड़, कुछ कट्ठा, कुछ गज तो मुझे भी मिलेगा जो आज तक नहीं मिला था, जिससे मुझे महरूम किया गया था, अब मिलेगा। उनको इस बात की उम्मीद बनी है। दूसरा क्या है कि आप पहले ही सारी कहानी क्यों करें कि अडानी को देगा, अंबानी को देगा, मुसलमान को क्यों नहीं देगा। क्योंकि वक्फ की संपत्तियों में तो कहीं नहीं लिखा है कि संपत्ति मुसलमान को नहीं देंगे। आपने बिल में कहां देखा इसको।
एक दो चीजें निकाल के बकवास कर रहे हैं, क्योंकि सदन का दोनों सदनों का कार्रवाई को मैं लगातार दोनों दिन देखा और उसमें से किसी भी दिन यह नहीं देखा जिसमें कहा गया हो कि ये संपत्ति राकेश परमार को दे दी जाएगी छीन करके बफर वाली। नहीं, वो रहमतुल्ला खान को ही दी जाएगी। लेकिन अब वो जो उसका रहनुमा थे, अब उनकी रहनुमाई चली जाएगी, क्योंकि उस पर जो मठाधीशी करते थे, पैसे के लूट करते थे, उन पर चली जाएगी। आजम खान का एक बयान आया कि वो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, बफ उनके पास थी, तो कह रहे थे कि 90% से ज्यादा मुकदमे आते थे और 99% लोग आके शिकायत करते थे कि बफ की संपत्ति लूटी जा रही है, इस पर रोक लगाइए। लेकिन चूंकि उनके पास कोई कानून नहीं था, ये उसने नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कानून के मानने वाला आदमी है और संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने थे। आज वो खुश है कि अब बफ की लूट की छूट अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इस पर निजाम बदल गया है। मित्रों, दो बातें वीडियो बंद करने से पहले कहूंगा। पहला, कुछ तो है जिस पर पर्दा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन वाला आदमी के बच्चों की यह दीनहीन स्थिति है। लोगों को कहते सुना गया है कि मंदिर से क्या जरूरत है, विद्यालय चाहिए। कहना आसान है, लेकिन वो एक मंदिर कितना विद्यालय चला रहा है यह जानना आसान नहीं है। जानिए, पटना का एक हनुमान मंदिर कितना अस्पताल चलाता है, शिरडी मंदिर, दक्षिण के सारे मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, मथुरा का मंदिर, अब राम मंदिर अयोध्या, बनारस की मंदिर, यह मंदिर कितने अस्पताल और विद्यालय चलाते हैं आपको पता है? अगर उनके जगह एक विद्यालय बना दिया जाता तो वो विद्यालय भी नहीं चल पाता बढ़िया से, क्योंकि देश के विद्यालयों की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन एक मंदिर बना देने से कितने अस्पताल मंदिर चल रहे हैं देखिए। लेकिन यही बात क्या कहा जा सकता है कि एक बफ की संपत्तियों से कितना मदरसा चल रहा है, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने बच्चों को वजीफा मिल रहा है? शायद एक को भी नहीं। और अगर ऐसा है तो यह गलत था और इसको खत्म होना ही चाहिए था। होने में देर लगी, हमको इस बात का अफसोस है। अब दूसरी बात कि जो यह वर्तमान सरकार कह रही है कि अब वक्फ की संपत्तियों को बराबर में बांटा जाएगा और इसका बेनिफिट हर वो गरीब लेगा जो इस बात की उम्मीद ही नहीं किया था कि उससे हमें भी कुछ मिलेगा। हर उन महिलाओं को, विधवाओं को उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी जिनके पास कहा गया था कि तुमको अधिकार ही नहीं है इस पर देखने का। मिलना तो बड़ी दूर की बात है। और यह वो आदमी कह रहा है जिस आदमी ने इस देश में पहली बार कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दो, यह हम चाहते हैं। यह वो आदमी कह रहा है जिस आदमी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो आदमी सबका साथ मांग रहा है, सबका विकास की दावेदारी कर रहा है और किया है, अपने कामों में दिखाया है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत घर दिया गया तो हिंदू मुसलमान पूछ कर नहीं दिया गया। मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं अस्पतालों की बात नहीं कर रहा। आए आपको एक बात और बता दूं, हालांकि पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, पता नहीं, इसमें लोग हिंदू मुसलमान करने लगे। दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उसमें आंखों का एक डॉक्टर है, मेरा जानकार है। वो आ गए, बोले यार अपोलो में आप हर बार चेक कराते हैं, कई हजार रुपये लग जाता है। आपको पता है अपोलो से कई गुने ज्यादा बढ़िया हमारे यहाँ डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर का नाम ले, मैं उनका नाम ले लूंगा क्योंकि सरकारी आदमी है, चैनल पर नाम नहीं लेना चाहिए। बोला इनका नाम डॉक्टर से पूछिएगा। तो जो अपोलो में मेरा डॉक्टर थे उनको बोला अरे वो तो मेरे गुरुजी हैं महाराज, हमको दोनों ने पढ़ाया हुआ है, कहाँ है आजकल? मैं बोला फलानी जगह। अच्छा, बहुत सुंदर। तो जब उनसे मैंने तारीफ सुना तो मैं 2000 रुपये फीस लेते हैं, 2 मिनट देखते हैं। हम उन्हीं डॉक्टरों को दिखा, तो हम लोग चूंकि 50 वर्ष का उम्र हो गया तो 6 महीने में आंख वाँख की जांच करवाते हैं। हालांकि अपोलो में पूरे शरीर की जांच कराते थे। आंख की जांच मैं अपोलो उसी लेडी हार्डिंग वाले आंख विशेषज्ञ से कराता हूं, मैं अपने पत्नी को भी लेकर जाता हूं। तो अब मजे वाली जो बात है, उसमें आंखों का जो दवा होती है, जो जांच होती है, वो सब मुफ्त होती है। तो मैं जब देखता हूं ना तो वहां सिर्फ बुर्के वाली महिलाएं मिलती हैं और वहां कोई नहीं मिलता। एक ही या दो, मैं हिंदू होता हूं या कोई 2 हिंदू होते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आज कोई मुस्लिम त्योहार है क्या? बोला नहीं, यही लोग आते हैं, सरकारी सुविधा का इस्तेमाल जितना ये लोग और फायदे जितना ये लोग लेते हो तो हम लोग नहीं ले पाते।
क्योंकि यहां पर मैं देखता हूं कि बुरके वाली महिला ही आती है और उनके साथ दाढ़ी वाले मर्द। मतलब सरकारी सुविधा जितना मुसलमान उठा रहे हो तो कोई नहीं उठा रहा है। यह मुसलमान देख रहा है कि बिना वक्फ का इतना यह सरकार दे रहा है, तो अगर वक्फ हो जाएगी तो क्या मिलेगा। और भाई जब तक किसी का काम नहीं देखेंगे, आप पहले ही चिल्लाएंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले उसका काम देखिए और उस आदमी का देखिए जिसकी गारंटी की गारंटी दुनिया लेती है। तो आप जलने वाले को जलने दीजिए और जश्न वाले को जश्न मनाने दीजिए। यह जो इंसान है जिसने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह आदमी का काम देखिए। अब तक उसने उस आदमी को दिया है जो पात्र है और उससे लिया है जो अपात्र है। तो वक्फ बोर्ड में भी यही होगा। वक्फ की संपत्तियां जो कुछ लोगों के हाथ में थी, अब वो सबके हाथ में होगी जो उसका हकदार है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा ही मेरा मानना भी है। उम्मीद पर दुनिया काम है, मैं भी कायम हूं। अगर उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हम उसका मजम्मत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। संसद से सड़क तक हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी उनको समय दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।